कहावत है कि जब इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब वो आखिरी दरवाजे की तरफ देखता है। और यही काम एक बंगाल की महिला ने किया। जब शुभेंदु अधिकारी की जनता दरबार में अपने पति को लेकर पहुंची और जब पहुंची तो दुनिया दंग रह गई। समाज के लिए और व्यवस्था दोनों के सामने कई सवाल भी खड़े कर दिए। पहले आप ये वीडियो देखिए। সমস্যা तो देखा आपने वीडियो। एक महिला अपनी पीठ पर अपने दिव्यांग पति को लादे हुए है और तपती गर्मी और भीड़ के बीच सीएम के जनता दरबार तक पहुंची है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में उम्मीद भी है। उम्मीद इस बात की है कि शायद आज उसकी बात सुनी जाएगी, शायद आज उसके पति को व्हीलचेयर मिल जाएगी, शायद आज उनके सिर पर एक छत का इंतजाम हो जाएगा। घटना है कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित बीजेपी कार्यालय की, जहां पर आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसी महिला और उसके दिव्यांग पति की हो रही। सोचिए, एक ऐसा पति जो चल नहीं सकता, एक ऐसी पत्नी जिसके पास उसे अस्पताल, सरकारी दफ्तर या जनता दरबार तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर दिन एक संघर्ष है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने पति को पीठ पर लादकर बीजेपी ऑफिस पहुंचती है। वहां सुरक्षा कर्मी उनकी जांच करते हैं और फिर वो अंदर जाने देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि मुख्यमंत्री तक उसकी आवाज पहुंच जाए। महिला की मांग कोई बड़ी नहीं है, ना ही उसे नौकरी चाहिए, ना करोड़ों की सहायता, ना कोई राजनीतिक सिफारिश, सिर्फ एक व्हीलचेयर और एक घर। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी नागरिक को व्हीलचेयर मांगने के लिए मुख्यमंत्री के दरबार तक अपने पति को पीठ पर ढोकर लाना पड़े, तो क्या ये सिर्फ एक परिवार की समस्या है, या फिर ये व्यवस्था की उस कमजोरी की तस्वीर है जो आज भी समाज के सबसे कमजोर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। जानकारी देते चले कि सीएम शुभेंदु अधिकारी का ये तीसरे हफ्ते का जनता दरबार था, और इस दरबार में सिर्फ वही महिला नहीं पहुंची थी। एक कैंसर मरीज भी अपनी फरियाद लेकर आया था। उसने इलाज के साथ साथ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार की मांग की। कई बेरोजगार युवा भी पहुंचे। कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शिकायतें लेकर आए। कानून व्यवस्था, जमीन विवाद और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े सैकड़ों आवेदन मुख्यमंत्री को सौंपे गए। यानी जनता दरबार एक तरह से उन समस्याओं का आईना बन गया जो आम लोग रोज झेलते हैं। लेकिन इस दरबार में सिर्फ दर्द ही नहीं था, नाराजगी भी थी। गायकों और कलाकारों का एक समूह भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। उनका आरोप था कि पिछली टीएमसी सरकार के दौरान उन्हें सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मौका नहीं दिया गया। उनका कहना था कि अवसर सिर्फ उन्हीं कलाकारों को मिलता था जो सत्ता के करीबी माने जाते थे। यानी जनता दरबार सिर्फ व्यक्तिगत शिकायतों का मंच नहीं बना, बल्कि उन वर्गों की आवाज भी बना जो खुद को लंबे समय से उपेक्षित महसूस कर रहे। लेकिन जो दर्द उस महिला में था वो अलग ही था। आप एक बार फिर देखिए। সমস্যা Sana